बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टाइम न्यूज़ का मकबूल प्रोग्राम सेहत और तहकीकात। आज हम आपसे बात करेंगे सरकारी अदविया की चोरी का संगीन मामला। मेडिको लीगल डिपार्टमेंट में इंसाफ के बजाय जुल्म और नाइंसाफ़ी रोकने में अल्लाह की मदद आ गई। नाजरीन, सरकारी हस्पतालों से अदविया चोरी का मामला सूबाई नहीं कौमी मसला है। मुल्क और सूबे के हेल्थ रिपोर्टर्स और क्राइम रिपोर्टर्स की अक्सरियत इस कौमी मामले पर अपनी पेशावराना जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की निस्बत सिंध में सरकारी हस्पतालों से अदविया चोरी का मामला मुताल्लिका अरबाब अख्तियार की पुरअसरार खामोशी की बिना पर नासूर बन चुका है। बल्कि सिविल अस्पताल कराची में अदविया चोरी अब खुली डकैती की वारदातों में तब्दील हो चुकी है, जहां हुकूमत सिंध शनाख्त शुदा दवा चोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के बजाय दवा चोर पकड़ने वाले अफसरों का तो तबादला कर देती है, लेकिन जो दवा चोर खुद साख्ता गैर कानूनी तंजीमों की आड़ में सियासी अशराफिया के पीछे छुपने की कोशिश करती है, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जिसका सबसे बड़ा सबूत सिविल अस्पताल कराची के साबिक एमएस और मौजूदा डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कराची डॉक्टर अकरम सुल्तान के दौर में कच्ची गली होलसेल मेडिसिन मार्केट कराची में जो छापा फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर हिरा भुट्टो ने मारा था, और दौरान छापा ही फेडरल डायरेक्टर जनरल ड्रग नजमुल साकिब के हुक्म पर यह कार्रवाई सिंध के मुताल्लिका ड्रग इंस्पेक्टर गुलाम अली लाखों के सुपुर्द कर दी गई थी, जिसकी बिना पर यह अहम तरीन छापा ताहाल सरबस्ता राज बना हुआ है, क्योंकि करोड़ों रुपयों की बरामदशुदा अदविया में सबसे ज्यादा माल मसरूका सिविल अस्पताल कराची का था। पाकिस्तान टाइम न्यूज़ ने न सिर्फ इस मामले की तहकीकात की है, बल्कि इसका सिलसिला जारी रखे हुए है। इसका कुछ हिस्सा हम आपके सामने पेश भी कर रहे हैं, लेकिन इसे बताने और दिखाने से पहले आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि जब जेब तराशों उर्फ बिशनियों को पाला जाए तो फिर वो आगे चलकर माफिया और डाकू की सूरत ही अख्तियार कर लेते हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता हफ्ते सिविल अस्पताल कराची में दिन दिहाड़े चोरी की वारदात पर अस्पताल के मेन गेट पर तैनात गार्डों ने जिस तरह से असल चोरों को चोरी के माल समेत पकड़ा, तो पहले वायरल होने वाली वीडियो में इंजेक्शन साफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मज़कूरा वीडियो को पलक झपकते ही डिलीट करके जो दूसरी वीडियो वायरल की गई, इसमें जाली चोर को सैंपल की दवा के साथ दिखाया गया है, जिसे आप भी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। ये किसने दिए थे सामान? किसी भी ने दिया सर। कहाँ से लाए हो फिर? नाम क्या है तुम्हारा? सैफर मलिक। अब आप देखिए चोरों के दूसरे ग्रुप की वीडियो, जो खुद दवा चोरों को पकड़ने का मुतालबा करते हैं, वही साहब दवा चोरों की सहूलतकारी के लिए भी अब क्या कर रहे हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। चीफ सिक्योरिटी इंचार्ज करीम खान खुद गेटों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और जितने फालतू ट्रैफिक है और फालतू गाड़ियों को बाहर निकालते हुए उनके साथ प्राइवेट सिक्योरिटी के इंचार्ज अली अदर साहब भी मौजूद हैं, और ये सारी टीम जो है सिविल अस्पताल की मेन गेटों के ऊपर खड़ी हुई है, और फालतू लोगों को बाहर गाड़ियों को बाहर निकाला जा रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है, पेशेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम होती है। उस हवाले से सख्त कार्रवाई की गई है एमएस सिविल अस्पताल की जानिब से, और जितनी फालतू लोगों को बाहर निकाला जाए, गाड़ियों को बाहर निकाला जा रहा है। करीम खान खुद जो है इस चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अहकामात
तमाम गाड़ियों को बाहर निकाला जा रहा है ताकि रोड क्लियर हो सके और पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। इस हवाले से एमएस के सेक्शन चीफ सिक्योरिटी इंचार्ज करीम खान खुद तमाम गेटों के ऊपर वफे से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनके हमारा प्राइवेट सिक्योरिटी इंचार्ज ही मौजूद। और यहाँ से फालतू जो स्कूटरें खड़ी हुई थी उनको भी उठाया जा रहा है। अक्सर गाड़ियाँ एमरजेंसी रोड को खड़ी करके और चले जाते हैं लोग। नाजरीन, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि सिविल अस्पताल में अदविया चोरी में मुलव्वस खुद साख्ता तंजीमों के पीछे छुपे वो लोग जिनका नाम मीडिया और अखबारात में आ रहा है, इनमें पाकिस्तान पीपल्स पैरा मेडिकल के मरकजी सदर कयूम खान मरवत और आल सिंध पीपल्स पैरा मेडिकल कराची के खुद साख्ता सदर नियाज अहमद खासखेली का है। इन दोनों शख्सियात ने ताहाल मीडिया में अपने ऊपर आयद मज़कूरा इल्ज़ामात की कोई तरदीद नहीं की, जबकि इनसे अलग होने वाले लाला बाबर खान के मुताबिक ये दोनों तंजीमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़ैली तंजीमें नहीं हैं और न पार्टी किसी भी दवा चोर की हिमायत करती है, बल्कि ये तंजीमें अपनी करप्शन छुपाने के लिए पीपल्स पार्टी की आला क़यादत और पार्टी को बदनाम कर रही हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में पाकिस्तान टाइम न्यूज़ बलूचिस्तान की तहकीकाती टीम की सरकारी दवा चोरों के खिलाफ ये रिपोर्ट, जिसमें 15 सितंबर 2021 को सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर सरवर खान काकड़ ने यट रोड कोयटा में अदविया के गोदाम पर छापा मारकर जो अदविया कब्जे में ली वो सरकारी अस्पतालों से चोरी शुदा दवाएं थीं, जिन पर सरकारी मोहर लगी हुई थी। इनमें ज्यादातर जान बचाने वाले मंदरजा झेल बेश कीमत इंजेक्शन शामिल थे, जिनकी मालियत 15 लाख रुपए बताई जाती है। जी तहसीन साहब, बरामद होने वाली दवाओं की तफसील ये है: इंजेक्शन एक्रोन, इंजेक्शन सेंसोकाइन, इंजेक्शन टेंजो, इंजेक्शन राइजेक, रेस्टैन लिक्विड, इंजेक्शन फ्रामाजेन, पैरोलेट, न्यू पैरोलेट, इंजेक्शन पोफॉल, पैराट्यूल ग्रेस। जी नाजरीन, बदकिस्मती से सिविल अस्पताल कराची से मोहतात अंदाजे के मुताबिक 3 लाख रुपए योमिया की कीमती दवा चोरी होती है, क्योंकि सिविल अस्पताल कराची के अदविया का सालाना बजट 1 अरब 9 करोड़ रुपए का है और सिंध हुकूमत सिर्फ सिविल अस्पताल कराची से 90 लाख रुपए माहाना चोरी की अदविया पर खामोश तमाशाई बनी रहती है। नाज़रीन, सिविल अस्पताल कराची के अदविया चोरी करके कच्ची गली तक पहुँचाने और फिर वहां से रकम लेकर लाने तक की जिम्मेदारी मुबैना तौर पर शेर मोहम्मद खोखर उर्फ शेरा की बताई जाती है, जो सिविल अस्पताल कराची के सर्वेंट क्वार्टर में तनहा रहते हैं। और इन जैसा ही काम अब शेरा के भाई अख्तियार खोखर भी कर रहे हैं, जिनकी असल पोस्ट एक्सरे टेक्नीशियन की है, लेकिन दौरान ड्यूटी दोषीज़ा को हरासा करने के साबित इल्जाम के बाद महकमा जाती तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट पर अख्तियार खोखर को रिलीव करके महकमा सेहत के सूबाई सेक्रेटेरिएट में रिपोर्ट करवाया गया था, जहां से सिविल अस्पताल कराची की दवा चोर माफिया भारी रिश्वत के एवज इन्हें सिविल अस्पताल वापस लाने में कामयाब हो गई है, जबकि शेर मोहम्मद खोखर उर्फ शेरा वार्ड बॉय की पोस्ट पर हैं, लेकिन वो सरकारी ड्यूटी करने के बजाय शाम को 3-4 बजे के बाद मेन स्टोर के एतराफ में मंडलाते इन्हें दुनिया देखती है। नाज़रीन, एक बार फिर सेक्रेटरी सर्विसेज एंड कोऑर्डिनेशन के ताज़ा मरासले के मुताबिक सिंध भर के तमाम महकमों से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक OPS लुक आफ्टर एडिशनल चार्ज वगैरह के हामिल तमाम गजेटेड और नॉन गजेटेड मुलाजमीन को फौरी हटाने का हुक्म आ गया है। इसका अक्स आप स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। मज़कूरा कानून पर अमल हुआ तो सिविल अस्पताल कराची की दवा चोर माफिया खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज सिविल अस्पताल में चोरी के वाक़े के बाद SDPO ईदगाह की जानिब एक कॉल लेटर जारी हुआ, जिसमें नियाज अहमद खासखेली, कयूम खान मरवत, लियाकत मस्तूई,
منیر شاہ، کامریڈ صابر شاہ عباسی، احسان کروڑوں کو طلب کیا گیا تھا۔ پولیس کے حکم کا عکس اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کی اندرونی کہانی کی تحقیقات جلد ہماری تحقیقاتی ٹیم پیش کرے گی۔ تمام معلومات کے مطابق حسن اتفاق سے طلبی والے روز ایس ایچ او عیدگاہ ندیم حیدر چھٹی پر بتائے جاتے ہیں۔ ناظرین، محکمہ سندھ کے ماتحت میڈیکو لیگل ڈپارٹمنٹ کراچی طویل عرصے سے خلاف قانون افسر ڈاکٹر سکندر علی میمن کے احکامات اور اقدامات کے باعث ظلم، ناانصافی اور لوٹ مار کا شکار رہا ہے۔ اس کے باوجود ان کا ظاہری مذہبی لبادہ اور بدعملی پر مبنی ان کی دینی گفتگو کے باعث وہ اپنے فعل مجرمانہ کی طویل فہرست کے باوجود تاحال بچے ہوئے ہیں، ورنہ چند سال قبل جب بیرون ملک سری لنکا کے میڈیکو لیگل کے حوالے سے منعقدہ کانفرنس میں سیکرٹری صحت کو دعوت نامہ موصول ہوا تو انہوں نے اپنی جگہ ڈاکٹر سکندر علی میمن کو نامزد کر دیا۔ علاوہ ازیں ان کے ہمراہ اس وقت کے قائم مقام پولیس سرجن کراچی ڈاکٹر قرار عباسی کو مذکورہ کانفرنس میں جانا چاہیے تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر ڈاکٹر سکندر علی میمن 15 کراچی کی وومنز ایم ایل اوز میں سے ڈاکٹر سمیہ طارق کو پولیس سرجن کے طور پر اپنے ہمراہ لے گئے اور یہاں انہوں نے محرم اور نان محرم کے اہم مسئلے کو نظر انداز کر کے شریعت کو کتنا احترام دیا، اس کا فیصلہ اب آپ خود اور ڈاکٹر سکندر میمن کر لیں۔ ناظرین، آپ کو اس پس منظر بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس سے پہلے بھی ہم آپ کو آگاہ کر چکے ہیں کہ ڈاکٹر سمیہ طارق ماضی کی طرح خلاف قانون اسپیشل میڈیکل بورڈ کی ممبر بن کر حساس نوعیت کے آئے ہوئے کیسوں میں انصاف کے بجائے زر کے زور پر رشوت اور کرپشن کو جاری رکھنا چاہتی تھیں۔ خاتون ہونے کے ناطے بورڈ کی کنوینر ڈاکٹر روبینہ بشیر نے ایک حد تک، لیکن بورڈ کی چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر سہیل صبا بلا سوچے سمجھے ڈاکٹر سمیہ طارق کی ممبرشپ کے دفاع کے لیے آگے آئیں اور بورڈ کے رولز ریگولیشن ہونے کے باوجود مافیا کی عمارت پر بورڈ میں ممبر شامل کرنے کی وضاحت پر مبنی سیکرٹری صحت کو نہ صرف تحریری درخواست دے ڈالی بلکہ یہ درخواست ڈاؤ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی وساطت سے لکھی، جس پر وائس چانسلر نے درخواست کی چھان بین کا حکم دے کر مافیا کے سازشی منصوبے کو ناکام بنا دیا، جبکہ درخواست سیکرٹری صحت کو لکھنے کے ساتھ ہی مذکورہ درخواست کی نقل ڈاکٹر سکندر میمن کے نام منسوب کر کے اپنی غیر جانبداری کو بھی مشکوک بنا ڈالا۔ اور یوں گزشتہ ہفتے کا اسپیشل میڈیکل بورڈ قاعدے کے مطابق پروفیسر آف فورینسک ڈاکٹر ذکی الدین اور پولیس سرجن ڈاکٹر سہیل یار خان کی نگرانی میں ہوا، جبکہ اس کے باوجود ڈاکٹر سمیہ طارق 16 ستمبر کو ہونے والے بورڈ میں دفتر کے باہر ذاتی مفادات پورے نہ ہونے کے باعث بے چینی میں بیٹھی ہوئی پائی گئیں۔ ناظرین، یہ قانون کی فتح اللہ کی جانب سے مظلوموں کی آہ و بقا کے نتیجے میں ہوئی۔ مافیا کے لیے یہ مقام عبرت ہے۔ اسپیشل میڈیکل بورڈ انصاف کا پہلا زینہ ہے، اسے غیر جانبدار حق سچ کے مطابق فیصلہ دینا بورڈ کے فاضل ممبران کی شرعی، قانونی، پیشہ ورانہ اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ ناظرین، وقت ختم ہوا، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔